हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम है रहे तलहा। हैं। तो गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 117 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो रहे गाइस हैं। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था। मोहसिन भाई, जैसे जैसे पार्ट गुजर रहे हैं वैसे वैसे परद्यूम के ऊपर खतरा मंडराता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हला के परद्यूम खुद एक खतरा है शंबरासुर पर आप देखेंगे शमरासुर का पुत्र किस तरह उसे मारने के लिए उसके घर आ गया हुआ है। पर सही जो बात उनके माँ, वो तो उसकी माता ने उनकी रक्षा की है ना। है। और वो उसे बचाते बचाते भागते राजमहल की ओर ही आ गए कि मैं महाराज से जाकर विनती करता हूँ, शायद वो कोई नजरें करम कर दे। अब गाइस देखना ये है कि आगे होने का ज़्यादा चलते हैं, वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए महाराज। भानुमति! भानुमति! रुक जाओ! हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज, महाराज मेरे पुत्र को बचा लीजिए महाराज। महाराज, महाराज मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज। भानुमति! भानुमति! कुंभकेतु! ये क्या हो रहा है पुत्र कुंभकेतु? माताश्री, मैं तो गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूं। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि भानुमति के इस बालक को नष्ट कर दिया जाए। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, मेरा बच्चा तो एक नन्हा सा बालक है, उसने कोई अपराध नहीं किया है महाराज। महाराज, आप ही बताइए, क्या ये बालक अशुभ हो सकता है? महारानी, आप बताइए, क्या बालक अशुभ हो सकता है? नहीं महाराज, बालक तो निष्पाप होता है महाराज। महाराज, आप इसकी रक्षा कीजिए। किंतु ये बालक पापी है। नहीं महाराज, मेरे बालक ने कोई पाप नहीं किया है महाराज। आप ही न्याय कीजिए महाराज। बरसों बाद मुझे पुत्र लाभ हुआ है, क्या अब वो मुझसे छिन जाएगा महाराज? नहीं, पुत्र बिना मेरा जीवन उजड़ जाएगा महाराज, वीरान हो जाएगा। आप ही ने तो इसे महावीर होने का आशीर्वाद दिया है ना, क्या आप स्वयं अपने आशीर्वाद को विफल कर देंगे? नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। पिताश्री, यदि यह बालक जीवित रहा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव ने ऐसा ही कहा है, इसलिए आप मुझे इस बालक को नष्ट करने की आज्ञा दीजिए। ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। देख रहे हो कुंभकेतु, प्रद्युम्न कैसे रो रहा है। जो बालक शंबरासुर की हंसी मात्र से रोने लगता है, वो भला शंबरासुर का विनाश कैसे कर सकता है? परंतु गुरुदेव ने तो कहा है कि हमारे गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं। वृद्धावस्था के कारण कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। कुंभकेतु, शंबरासुर स्वयं त्रिलोक का काल है। उसे आदिमाता पार्वती का वरदान प्राप्त हुआ है। मृत्यु शंबरासुर को स्पर्श भी नहीं कर सकती। फिर ये बालक भला मेरा विनाश कैसे कर सकता है? परंतु तुम अपनी तलवार को म्यान में रखो। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है। तुम इसका वध नहीं करोगे, यह मेरी आज्ञा है। क्या बात है।
लीजिए महारानी, इस बालक को आशीर्वाद दीजिए। या बुद्धि पे पर्दा पड़ना। उठो भानामती, उठो। लो भानामती, अपना पुत्र ले लो और निश्चिंत हो जाओ। नारायण नारायण। महाराज के पास देवी जाए। रति, तो महाराज ने तो देख लिया आपने, शंबरासुर ने साक्षात अपनी मृत्यु को अभय दिया है। यही तो प्रभु की लीला है। नारायण नारायण। लेकिन इनके हस्बैंड ने देखो कितना बुरा किया। हाँ, मैं। तुम क्या समझ रही थी मैं तुम्हें भाग जाने दूंगा? नहीं नहीं स्वामी, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको हाथ में ये तलवार लेने की आवश्यकता है। अब संकट टल गया है स्वामी। परंतु जब तक ये बालक जीवित है, संकट कैसे टल सकता है? आप किस संकट की बात कर रहे हैं स्वामी? भानुमती, सब कुछ जानकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। मैं प्रद्युम्न की बात कर रहा हूँ, प्रद्युम्न की। लाओ, इसे मेरे हवाले कर दो। लाओ, ये बालक मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं बच्चा नहीं दूंगी तुम्हें, नहीं दूंगी बच्चा ये तुम्हें। महाराज ने इसे अभय दान दिया है। असुरेश्वर दयावान है। उन्होंने इस भ्रम में कि ये तुम्हारा पुत्र है, इसे अभय दिया होगा। आपको क्या हो गया है? प्रद्युम्न हमारा ही पुत्र है। असत्य बार बार कहने से सत्य नहीं हो जाता। ये सत्य हमने सबसे छिपा रखा है कि प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है, ये मछली के पेट से मिला है। और यदि ये मेरा पुत्र होता भी तो महाराज की सुरक्षा के लिए मैं इसे नष्ट कर देता, क्योंकि यही स्वामी भक्ति की मांग है। ये कैसी स्वामी भक्ति है जिसमें आप अंधे होकर मानवता के स्तर से नीचे गिर रहे हैं? भानुमती, तुम इस स्थिति को समझने का प्रयास करो। गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बालक के कारण महाराज शंबरासुर और उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। और यदि साम्राज्य नष्ट होगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि इसी को नष्ट कर दे। तुम इसे नीचे रख दो, मैं इसी समय इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि राजपुत्र कुंभकेतु इस अशुभ बालक को नष्ट ना कर सके तो क्या हुआ? मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यदि आप इस बालक पर शस्त्र उठाएंगे तो महाराज शंबरासुर के आदेश का विरोध होगा। विरोध? हाँ। महाराज शंबरासुर के आदेश का? हाँ, जब महाराज शंबरासुर ने इसे स्वयं अभय दिया है, तब इस बालक पर आंख उठाकर देखने वाला भी दंड का पात्र होगा। तुम क्या ये सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इसीलिए अब इस बालक को कोई नहीं मार सकता, आप भी नहीं। मैं इस बालक को इस समय नहीं मार सकता, ठीक है, परंतु मैं महाराज को सच्चाई तो बता सकता हूँ। सच्चाई? हाँ हाँ, सच्चाई। मैं महाराज शंबरासुर को बताऊंगा। ये मेरा पुत्र नहीं। क्या आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है। भानुमती ने प्रद्युम्न को जन्म नहीं दिया है। ये बालक
मछली के पेट से मिला है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। महाराज शंबरासुर को सच्चाई बताने से तो तुम मुझे नहीं रोक सकती ना। स्वामी, रुक जाइए स्वामी। मुझे तो समझ नहीं आई। हे भगवान विष्णु, हे ईश्वर, तुमने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी सूनी गोद तो भर दी है, परंतु अब तुम्हें इस गोद को उजड़ने से बचाना, इस निष्पाप बालक की रक्षा करना, क्योंकि अब केवल तुम ही इसे बचा सकते हो, केवल तुम ही बचा सकते हो, केवल तुम ही बचा सकते हो प्रभु। मेरे बालक की रक्षा करना प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। ये एपिसोड तो यार इसको मैं इंटरेस्टिंग भी कहूँगा, शॉकिंग भी कहूँगा। इंटरेस्टिंग इसलिए मोहसिन भाई, जो सबसे कमाल का सीन लगा है कि हम कितना डर रहे थे कि ये भानामती कहाँ लेकर जा रही है प्रद्युम्न को। और आप देखें कि कैसा प्रेम जागृत हुआ महाराज बानासुर और शंबरासुर और उसकी पत्नी के हृदय में। मैं तो इसको कहूँगा कि यार कृष्णा जी की यहाँ लीला देखकर मुझे तो आ गया मज़ा कि स्वयं अपने काल को अपने हाथों में लेकर उन्होंने क्या कहा है कि भाई इसका हम मतलब कि ये जो है छोटा सा बालक बलवान होने का आशीर्वाद देता आशीर्वाद तो दिया। वही कहते ये छोटा सा बालक मेरा क्या कर सकता है, मुझे आदि शक्ति से डर रहा है, हाँ मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मेरी मुझे आदि शक्ति माता पार्वती जी ने वरदान दिया हुआ है, मैं अमर हूँ। और इवन उसने अपने पुत्र से बोला कि अपनी तलवार का अपने म्यान में रखो और इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और अभी वो अपने पुत्र को लेकर वापस अपने यार वो ज्यादा शॉकिंग था। उसका हस्बैंड ही तलवार लेकर, हालांकि मुझे लगा था शॉकिंग सीन होगा शंबरासुर वाला, लेकिन शॉकिंग सीन कौन सा हो गया, बानासुर वाला, उनके पति वाला। वो माने ही नहीं है। एट दी एंड उन्होंने कहा कि मैं महाराज को सच बताने जा रहा हूँ। अगर महाराज को सच पता चल गया मोहसिन भाई तो फिर उन्होंने कर देनी, फिर उन्होंने कुछ नहीं सोचना। तो गाइज ये तो नेक्स्ट पता चलेगा होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।